दोस्तों, आशा वर्कर्स के पारिश्रमिक को लेकर कई बड़े क्वेश्चन राज्यसभा में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस का क्या जवाब दिया गया है, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाना और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर ज़रूर लिखिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे आपके राज्य की खबर देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको पता है बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में राज्यसभा में आशा वर्कर्स के पारिश्रमिक को लेकर कई बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका पीडीएफ मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यसभा, ठीक है। आतरांकित प्रश्न संख्या दे रखी है 2233। यहाँ पर 19 मार्च 2025 को ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और नीचे की तरफ इन्होंने दे रखा है आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक से संबंधित। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल द्वारा पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, देखिए, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे का वर्ष 2019 से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा वर्कर्स के लिए आवंटित, स्वीकृत, वितरित और उपयोग किए गए बजट का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। खा पर आशा कार्यकर्ताओं को पेंशन, बीमा और सवेतन अवकाश जैसी सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच के साथ औपचारिक रोजगार तंत्र में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं। नंबर ग पर आशा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि, निश्चित मजदूरी और नौकरी की सुरक्षा की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और घा, क्या सरकार की आशा कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष को दूर करने की योजना है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा। देखिए का उत्तर दिया, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के पारिश्रमिक के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2024-25 तक स्वीकृत बजट और व्यय का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्न 1 में दिया गया है। नीचे की तरफ इन्होंने पूरा दे दिया है, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर खा से घा तक इन्होंने लिखा है उत्तर, आशा कार्यकर्ता के सहयोग सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधी राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में बताई गई आवश्यकताओं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समग्र संसाधन लिफाफे के आधार पर उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देश में आशा कार्यकर्ता को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 2000 रुपये माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है। सरकार ने सितंबर 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इन आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल पर उपलब्ध है। ये यूआरएल इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर पूरा ब्यौरा मौजूद है, ठीक है, बता दिया है। इसके अलावा राज्य, संघ राज्य क्षेत्र भारत इन्होंने प्रोत्साहन जो दिए जाता है अलग अलग राज्यों द्वारा, उसका नीचे दे दिया है इन्होंने, ठीक है, एक तालिका में दे दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ के बाद आशा कार्यकर्ता निगरानी किए गए निष्पादित संकेतों को प्रतिमाह 1000 रुपये के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, यूजीसी सिम, आशा डायरेक्टरी और ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि की भी हकदार हैं, ठीक है, कह दिया है इन्होंने, इन सभी चीज़ों की हकदार है। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान को मान्यता के रूप में 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है। आशा कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए 2018 में आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाता है।
मृत्यु होने पर, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाता है, 2 लाख रुपए का लाभ इसमें भी दिया जाता है, ठीक है। और विकलांग होने पर 1 लाख रुपए का लाभ। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में भी उपलब्ध हैं। प्रीमियम का 50% भारत सरकार और 50% लाभार्थी खुद भुगतान करता है, ये बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा सभी आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज का लाभ दिया जाता है, वो उसके लिए भी ये पात्र हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ इन्होंने पूरा राज्यवार ब्यौरा दे दिया है, भाई किस राज्य में कितना मिलता है, कौन केंद्रांश कितना है, राज्यांश कितना है, वो सब इन्होंने पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और कितना प्रोत्साहन दिया जाता है वो अनुलग्न 2 में दे रखा है पूरा डिटेल से, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई इनके लिए मानदेय बढ़ाने की कोई योजना आगे है या नहीं है, ये नहीं बताया। 2,000 रुपये दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान हो रहा है भाई। 2,000 रुपये में होता क्या है, महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन जब भी आशा बहनों के मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो पुरानी बातें जो हैं वो कही जाती हैं कि हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। भैया 2,000 रुपये में किसका घर चल सकता है? बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी पूरे घर जो हैं इनके पारिश्रमिक पर ही चलते हैं। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर बताइए भाई आपके हिसाब से आशा कार्यकर्ता का मानदेय कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो न्यूनतम मजदूरी है 18,000 रुपये कम से कम वो तो हो जाना ही चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।